नमस्कार, मैं हूं मनोज और आप बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। उज्जैन अपना स्वरूप बदल रहा है। वजह है सिंहस्थ 2028। इस बार का सिंहस्थ दिव्य होगा और भव्य भी होगा। इन्हीं तमाम तैयारियों को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मोहन सरकार सिंहस्थ 2028 को भव्य, दिव्य और अद्भुत बनाने जा रही है। इसके लिए महाकाल की नगरी उज्जैन और उसके आसपास तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सिंहस्थ मार्च से मई 2028 तक चलेगा। इसमें 3 अमृत स्नान और 7 पर्व स्नान होंगे। सिंहस्थ में 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। सिंहस्थ को लेकर किए जा रहे कार्यों में सड़क, पुल, घाट निर्माण और शहर के बुनियादी ढांचे के विकास को तेजी से रफ्तार दी जा रही है। इन विकास कार्यों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। कनेक्टिविटी के हिसाब से 581 किलोमीटर लंबाई के 78 मार्गों का चौड़ीकरण और नए मार्गों के काम चल रहे हैं, जबकि 661 किलोमीटर लंबाई के 29 मार्गों का चौड़ीकरण समेत कई नए मार्गों के निर्माण प्रस्तावित हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे 29 किलोमीटर लंबे नए घाटों का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। साथ ही 9 किलोमीटर लंबे स्थायी घाटों के उन्नयन का कार्य भी तेजी से हो रहा है। इस बार अनुमान है कि 24 घंटे में करीब 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। सिंहस्थ उज्जैन का 2028 का ऐसा होगा, भूतो न भविष्यति, अद्भुत होने वाला है। सिंहस्थ आयोजन से पहले उज्जैन की मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी को गंदे पानी से प्रदूषण मुक्त रखने के लिए क्लोज डक्ट योजना पर तेजी से काम हो रहा है। इस योजना के तहत लगभग 30 किलोमीटर लंबी कान्हा डायवर्जन योजना का भी कार्य प्रगति पर है। इसमें 18 किलोमीटर लंबी गहरी कट एंड कवर का निर्माण और 12 किलोमीटर लंबी एक टनल भी बनाई जा रही है। इसके अलावा क्षिप्रा नदी के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने के लिए सेबरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का मुख्य उद्देश्य बारिश में क्षिप्रा नदी के जल को सिलारखेड़ी जलाशय में एकत्रित करना है। इसकी आवश्यकता के अनुसार पुनः क्षिप्रा नदी में प्रवाहित करना है। सिंहस्थ की तैयारियों में कुल 19 नवीन पुलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उज्जैन में सीवरेज पाइपलाइन और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हो रहा है। सरकार ने इस महाकुंभ को जीरो वेस्ट इवेंट बनाने का फैसला भी लिया है। इन तमाम परियोजनाओं के साथ महाकाल मंदिर समेत शहर के मंदिरों का जीर्णोद्धार और विकास कार्य भी चल रहे हैं। आपने हमारी सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर ये खास रिपोर्ट देखी, लेकिन अब हम ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे। और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम जो है उज्जैन से कुछ किलोमीटर दूरी पर हम पहुंच चुके हैं। और ये जगह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंहस्थ 2028 के लिए ये काम ज़रूरी था, क्योंकि क्षिप्रा को शुद्ध करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो ये परियोजना है, ये प्रदेश की पहली परियोजना है। उस परियोजना का नाम है कान डाइवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना। ये परियोजना इसलिए भी खास है क्योंकि इंदौर की तरफ से जो आने वाली कान्ह नदी है कि दूषित पानी जो है वो क्षिप्रा नदी में मिल रहा था, उसे रोकने को लेकर ये परियोजना है। क्योंकि कई किलोमीटर की परियोजना है, 18 से 30 किलोमीटर की जो क्लोज डक्ट नहर का जो तरीके का निर्माण किया जा रहा है। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें किसानों के हित को जो है वो सबसे पहले रखा गया है। यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार ने इस 30 किलोमीटर के दायरे में यदि कोई भी किसान को नुकसान ना हो, किसान अपनी फसल लगा सके, यानी ज़मीन पर ऊपर फसल रहेगी और नीचे से जो है वो एक नहर जो है बनाई जा रही है, एक टनल बनाई जा रही है। और ये 30 किलोमीटर की टनल है जिसको अंडरग्राउंड कान्ह नदी का जो पानी है वो इस टनल के माध्यम से यहाँ पर इस तरीके का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ज़रिए जो है दूसरी तरफ जो है इसको ले जाने का काम किया जा रहा है। पूरा प्रोजेक्ट क्या है, कान्ह नदी के गंदे पानी को उज्जैन शहर में क्षिप्रा नदी में मिलने से पहले ही रोक दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट के जरिए। इसके लिए 12 किलोमीटर लंबी और 100 फीट गहरी भूमिगत टनल लगभग 18 से 30 किलोमीटर की नहर का निर्माण किया जा रहा है। ये अंडरग्राउंड है, क्लोज डक्ट है। और इसमें आप देख सकते हैं कि अंदर से जितना भी
पत्थर टनल से आता है उसे इस मशीन के ज़रिए जो है यहाँ पर निकाला जाता है और उस पत्थर को जो है यहाँ से आप देखेंगे कि चारों तरफ पत्थरों का जो है वो पहाड़ जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। ये अंदर ज़मीन के अंदर जो टनल बन रही है उस टनल से जो है वो पत्थर को निकालकर ये आप देखेंगे कि यहाँ पे डंपर भी मौजूद है। इस डंपर के ज़रिए जो है यहाँ पर जो है इसे दूसरी तरफ जो है किया जाता है। अब ख़ास बात यह है कि टनल क्योंकि अंडरग्राउंड है, पूरी तरीके से 30 किलोमीटर की है, इससे किसानों की ज़मीन को किसी तरह का नुकसान नहीं है, वो अपनी फसल को जो है वो लगा सकते हैं। और अंडरग्राउंड जो ये टनल जा रही है, सीधे तौर पर जो दूषित पानी है छिपरा नदी मिलता है कान नदी का, वो अब नहीं मिलेगा। तो टनल की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। हालांकि काफ़ी गहरी टनल है, इसके अंदर जाकर इंजीनियर तमाम जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं और जो लक्ष्य रखा गया है, जो डाइवर्जन है इस टनल के माध्यम से कान नदी के दूषित पानी को, यानी इंदौर की तरफ जो कान नदी है वहाँ से दूषित पानी को कान नदी के 30 किलोमीटर दूर ले जाकर गंभीर नदी के डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जाएगा। यानी यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है वो डाउन स्ट्रीम है, वहाँ पर जो है इस पानी को टनल के ज़रिए 30 किलोमीटर की टनल के ज़रिए छोड़ा जा रहा है। और इससे फ़ायदा भी है, जिससे जो है पानी की शुद्ध करने में मदद मिलेगी और किसानों को सिंचाई का पानी भी मिल सकेगा। यानी एक तरीके से आसपास के किसानों को भी इस टनल के ज़रिए फ़ायदा है। पहला फ़ायदा, उनकी ज़मीन को किसी तरीके का नुकसान नहीं है, ज़मीन के अंदर से ये टनल गई है। दूसरा फ़ायदा, उनको सिंचाई का पूरा जो है लाभ मिलेगा, पानी उनको इस टनल के ज़रिए मिलेगा। यानी दूषित पानी को शुद्ध करके जो है इस टनल के ज़रिए जो है दूसरी ओर 30 किलोमीटर की तरफ छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर इस तरीके की जो डक है वो करीब 4 बनाई गई है, यानी अलग अलग जगहों पे बनाई गई, वहीं से ये पूरा काम जो है संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना का जो मुख्य लक्ष्य रखा गया है वो सिंगस 2028 से पहले छिपरा नदी को पूरी तरीके से निर्मल बनाना है, श्रद्धालुओं को पवित्र जल उपलब्ध कराना है, आचमन वो छिपरा नदी के पानी से कर सके। ये सरकार का दावा ही नहीं बल्कि सरकार इस ओर काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। और जनवरी 2025 तक जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बामोरा गांव में निर्माण स्थल का निरीक्षण भी किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुँचे थे इस जगह पे, और बामोरा गांव, क्योंकि ये उज्जैन का गांव है, यहाँ पर ये काम जो है चल रहा है। 32 मीटर गहरी सॉफ्ट 3 का काम जो है चल रहा है। ये प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा हो जाएगा और ये जो है भारत की पहली ऐसी और मध्य प्रदेश की पहली ऐसी भूमिगत नदी परिवर्तन परियोजना का मार्ग है, जिसमें गंदे पानी को जो है शहर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। यानी कान नदी का जो इंदौर का गंदा पानी है वो उज्जैन शहर में नहीं जाएगा, छिपरा में नहीं मिलेगा। और अंडरग्राउंड टनल के ज़रिए जो है ये पानी सीधे तौर पर 30 किलोमीटर की एक लंबी नहर टनल जो है वो बनाई गई है, जो कि उज्जैन के दूसरी तरफ किसानों के काम ये पानी आएगा, तो किसानों का फ़ायदा हो, इस बारे में भी मोहन सरकार ने सोचा। सिंगस में निर्मल, पवित्र और स्वच्छ छिपरा का पानी मिले, इस तरफ भी सरकार ने सोचा। और अब सरकार की सफलता इस काम से जो है नज़र आ रही है और 2028 का सिंगस जो है वो छिपरा के शुद्ध और स्वच्छ पानी से, निर्मल पानी से जो है वो पूरा होगा। यही कोशिश थी और इस कोशिश में जो है वो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सफल नज़र आ रही है। आपने देखा किस तरीके से कान नदी परियोजना के तहत किसानों के हितों को साधा गया, छिपरा को स्वच्छ किया गया, निर्मल किया गया और लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का ध्यान रखा गया। यानी आचमन भी होगा शुद्ध जल से और स्नान भी होगा। लेकिन अब जो दूसरी सबसे बड़ी तस्वीर, जो दूसरी सबसे बड़ी तैयारी है वो छिपरा नदी के दोनों तरफ घाट को लेकर है। 29 किलोमीटर लंबा घाट तैयार किया जा रहा है और उस समय मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और आप देखेंगे कि यहाँ पे छिपरा नदी के दोनों तरफ जो है वो तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी घाट बनाने का काम चल रहा है। 2028 सिंगस के लिहाज से छिपरा नदी के तट पर 29 किलोमीटर नई घाट श्रृंखला का निर्माण किया जा रहा है। ये श्रृंखला जो है करोड़ों लागत की है, लेकिन ख़ास बात यह है कि युद्ध स्तर पर इसके काम को देखकर यही लगता है कि इस बार जो डाटा सामने आ रहा है
24 घंटे में करीब 5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु एक साथ डुबकी क्षिप्रा नदी में लगा सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। 29 किलोमीटर का ये क्षिप्रा नदी के दोनों तरफ घाट जो है वो तैयार किया जा रहा है और जो है वो करीब करोड़ों जो है श्रद्धालु है इसमें स्नान कर सकेंगे। इस तरीके की व्यवस्था है और दोनों तरफ जो है सुविधाओं का खासा ध्यान अभी रखा जा रहा है। यदि आप इस क्षिप्रा नदी को देखेंगे तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो है वो आपको मिट्टी नज़र आ रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि इस परियोजना के तहत जो है काम जो है वो चल रहा है और आप देखेंगे कि जो प्रशासक है यहाँ पे वो जल संसाधन विभाग के उज्जैन के हैं और जो काम है घाट का वो निर्माण कार्य जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि दोनों तरफ जो है घाट के रेड स्टोन लगाए जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल बड़ी बात यही है कि पक्का निर्माण किया जा रहा है घाट के। आप देखेंगे ये पक्का निर्माण आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये पक्का निर्माण है, यहाँ पे सेंटिंग है, यहाँ पे जो है पक्का निर्माण जो किया जा रहा है। यहाँ पे स्टेप बनाई जाएगी, यानी इसे घाट के रूप में जो है वो तब्दील जो है यहाँ पर किया जाएगा। घाट के दोनों तरफ जो है जो श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि 29 किलोमीटर के पूरा लंबा घाट रहने वाला है और इसमें श्रद्धालुओं का खासा ध्यान जो है वो सरकार ने रखा है और इसके तहत जो पक्के घाट है उनके दोनों तरफ जो है वो विकसित यानी विकास की जो काम है वो भी तेज़ी से किए जा रहा है। आधुनिक सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जाएगी। घाटों पर सुरक्षा के लिए हाई मास्ट लाइट, सर्च लाइट, चेतावनी सायरन, गार्ड रूम और पीने के पानी की पूरी व्यवस्था भी जो है की जाएगी। यहाँ पे सुरक्षित स्नान हो सके हर 500 मीटर पर 14 मीटर चौड़े प्रवेश मार्ग यानी एंट्री गेट बनाएगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाऊंगा जहाँ पर फ़िलहाल अभी उतनी तेज़ी से क्षिप्रा नदी का पानी नहीं बह रहा, लेकिन क्योंकि तैयारियां बहुत तेज़ी से आने वाले समय में क्षिप्रा नदी यहाँ पे आपको बहती हुई तेज़ गति से नज़र आएगी और दिव्यांगों के लिए विशेष रैंप और महिलाओं के लिए जो चेंजिंग रूम है उनकी भी व्यवस्था जो है यहाँ पर की जाएगी। तो आप यहाँ से तस्वीर यदि मैं दिखाना चाहूँगा तो दूर तक आप देखेंगे कि 29 किलोमीटर का ये नया घाट जो है वो तैयार किया जा रहा है। सुंदर रेड स्टोन इसमें लगाए जाएंगे। फ़िलहाल अभी कंक्रीट से जो है इसका पक्का निर्माण किया जा रहा है। तकनीकी संरचना की बात करें तो हर घाट पर 5 मीटर चौड़ा अपर लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तमाम जो आधुनिक मशीनें हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे कि मेरे सामने जो है यहाँ पर जो निर्माण कार्य में जो मशीनें लगी हैं, जो डंपर लगे हैं, वो यहाँ पर काम को अंजाम जो है वो लगातार दे रहा है। और यदि बात करें अपर लैंडिंग प्लेटफॉर्म की, वो 5 मीटर चौड़ा होगा और 3.5 मीटर चौड़ी सीढ़ियाँ होंगी। जो ये यहाँ पे जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप देखेंगे कि जो लैंडिंग जो अपर लैंडिंग प्लेटफॉर्म रहेगा वो 5 मीटर का रहेगा, लेकिन जो सीढ़ियों के जो स्टेप रहेंगे वो करीब 3.5 मीटर के रहेंगे, यानी काफ़ी जगह रहेगी। और 6 मीटर चौड़ा लोअर लैंडिंग प्लेटफॉर्म का ढांचा जो है वो पूरी तरीके से तैयार किया गया है। तो ये तस्वीर है ग्राउंड जीरो से किस तरीके से तेज़ी से काम किया जा रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ यानी दोनों छोरों पर जो है वो तेज़ी से काम जो है वो आगे बढ़ रहा है। घाटों में जो है सौंदर्यीकरण यानी अच्छे लगे घाट, इसको लेकर भी जो है वो रिवर फ्रंट पर जो है वो हरियाली यानी पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसका भी खासा ध्यान इसमें रखा गया है, क्योंकि एंट्री गेट का खासा ध्यान रखा गया ताकि श्रद्धालुओं को इन घाटों पे आने पर किसी तरीके की दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे दूसरा छोर भी आपको यहाँ पे तमाम मशीनें, मजदूर जो है यहाँ पर काम करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। इस इस काम को करने के लिए तमाम एजेंसियाँ जो है वो तेज़ी से काम कर रही, क्योंकि 2028 से पहले ये पूरे काम को करना है। तो पूरी व्यवस्था जो है वो दी गई है। और बड़ी बात यह है कि अभी जो है वो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे करीब 8 किलोमीटर का तैयार घाट है, यानी 8 किलोमीटर तो ऑलरेडी है, लेकिन 29 किलोमीटर का जो घाट पूरा तैयार किया जा रहा है, उसके बाद ये लगभग जो है वो 37 किलोमीटर का हो जाएगा। 37 किलोमीटर का घाट यानी अब तक का सबसे
भव्य और दिव्य जो है वो महाकुंभ होगा। और इस महाकुंभ में जब शाही स्नान होंगे, रेगुलर स्नान होंगे, तो उसमें देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालु जो है यहाँ पर घाटों पर आसानी से जो है क्षिप्रा के पानी से जो है वो स्नान कर सकेंगे, डुबकी लगा सकेंगे और इसका आचमन भी कर सकेंगे। तो तैयारी जोरों पर है, यानी तैयारी को लेकर कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही। सभी काम, चाहे वो कान परियोजना के को लेकर जो टनल का काम चल रहा है वो भी अपने तय समय में पूरा होगा, और घाटों का काम भी जो है वो तेज़ी से किया जा रहा है। ये काम भी पूरी समय सीमा में जो है वो तय किया जाएगा। और सिंगस 2028 की जो तैयारियां हैं वो अभी से नज़र आने लगी, किस तेज़ी से काम किया जा रहा है, ताकि कोई कोर कसर इस बार के सिंगस में ना रहे। आपने देखा कि किस तरीके से करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए घाट का निर्माण किया जा रहा है। 29 किलोमीटर का नया घाट जो है वो तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि उज्जैन में कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखा जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम ब्रिज, पुल, पुलिया, सड़क का भी निर्माण जो है वो तेज़ी से किया जा रहा है। जो कनेक्टिविटी है वो किस तरीके से आसान रहे, इंदौर हो, देवास हो या उज्जैन के चारों तरफ की कनेक्टिविटी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यही कारण है कि लगातार जो है विकास कार्य आपको उज्जैन में नज़र आएंगे। और जिस तरीके से चिमनगंज मंडी से इंदौर गेट तक जो है 5 किलोमीटर का लंबा एलिवेटेड ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा है, जो कि मंदिर तक भीड़ के प्रबंधन में जो है वो मदद करेगा। सुगम यातायात जो है संचालित हो सकेगा। इसके अलावा क्षिप्रा नदी पर भी जो है वो करीब 14 से ज़्यादा जो है ब्रिज बनाया जा रहा है। कुल 19 ब्रिज जो है वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो क्षिप्रा नदी पर जो ब्रिज तैयार किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस कनेक्टिविटी की पूर्ति करेगा, यानी श्रद्धालु उन ब्रिज के जरिए आसानी से उज्जैन के अंदर दर्शन भी कर सकेंगे, स्नान भी कर सकेंगे और सिंहस्थ का जो पुण्य है उसको भी हासिल कर सकेंगे। तो ये बड़ी बड़ी मशीनें आपको नज़र आएगी। ये ओवर ब्रिज जो है यहाँ पर बनकर तैयार है। हालांकि अभी थोड़ा काम और अधूरा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इंजीनियर है, जो मज़दूर है, वो यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। एलिवेटेड ब्रिज जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा क्षिप्रा पर यदि पुल की बात करें तो राम घाट और अखाड़ा घाट को जोड़ने वाले पुल के पास नया पुल और कुल 8 पुल क्षिप्रा नदी पर जो है वो 8 से इसकी संख्या ज़्यादा भी आने वाले समय में हो सकती है, उसको तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे ओवर ब्रिज यानी ROB, उसको लेकर भी जो है वो विक्रम नगर में जो है वो काम चल रहा है। अलग अलग जगहों पर जो है वो काम किया जा रहा है। तो ट्रैफिक जो है वो सुगमता से चले, किसी तरीके की दिक्कत ना हो। यही कारण है कि आप देखेंगे कि लंबे लंबे ब्रिज जो है वो तैयार किया जा रहा है। आपने एक तरफ देखा कि यहाँ पे जो काम है वो तेज़ी से किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो जो है सरियों के साथ जो है वो खंबे जो हैं वो पूरी तरीके से खड़े हो चुके हैं और सड़कें और सड़कों के चौड़ीकरण का काम भी तेज़ी से चल रहा है। उज्जैन इंदौर 6 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे और भर्ती गुफा के साथ कर्क राज पार्किंग तक जो है वो सड़क जो है उसका चौड़ीकरण किया गया है। यानी आप सड़कों की ये लंबाई यहाँ से आप देखेंगे, ये पहले छोटी सड़क हुआ करती थी, लेकिन इसको अब बड़ी कर दिया गया है। कनेक्टिविटी आगर रोड, उज्जैन इंदौर रोड से बेहतर कनेक्टिविटी को जोड़ा गया है। और भविष्य में जो इस तरीके के पुल की जो डिज़ाइन बनाई जा रही है, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो काम है वो तेज़ी से किया जा रहा है। मशीनें जो है वो लगातार दिन रात एक करके काम कर रही है और पुलों को इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि भविष्य में यहाँ पर उज्जैन में भोपाल, इंदौर और बड़े शहरों के बाद जो है उज्जैन में भी मेट्रो जो है वो आसानी से संचालित की जा सके। तो इन ब्रिजों का, इन पुल का, इन ओवर ब्रिज का, इन ROB का निर्माण इस तरीके से किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में यदि मेट्रो यहाँ पर शुरू होती है तो उसमें किसी तरीके की, उस प्रोजेक्ट में किसी तरीके की दिक्कत ना आए। तो कनेक्टिविटी का भी जो है इस समय मोहन सरकार ने सिंगस के लिहाज से और आने वाले भविष्य के लिहाज से भी जो है खासा ध्यान दिया है। और यही कारण है कि कनेक्टिविटी के लिहाज से तमाम जो निर्माण कार्य हैं उनमें तेज़ी लाई गई, जो कि 2028 से पहले पूरे हो जाएंगे।
बाबा महाकाल की नगरी में भले ही सिंहस्थ में अभी समय हो, लेकिन सिंहस्थ का किस तरीके से माहौल रहने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। साधु संत सिंहस्थ में जब स्नान करने के लिए पहुँचेंगे, पेशवाई निकलेगी और तमाम जो रंग है वो नज़र आएंगे, तो अलग ही छटा जो है वो नज़र आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि साधु महाराज यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने तिलक जो किया है। महादेव, सिंहस्थ की तैयारी तेजी से चल रही है। 2000 बहुत जोरदार हमारे सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी की बहुत अनुपम कृपा है। जय जय श्री महाकाल। एक घाट इस बार जो है काफ़ी लंबे बनाए जा रहे हैं। 29 किलोमीटर के घाट है ताकि 24 घंटे में 5 करोड़ श्रद्धालु जो है वो डुबकी लगा सकेंगे। ये सिंहस्थ महाकुंभ बहुत बड़ा पर्व है प्रयाग उज्जैन अवंतिका नगरी का। ऐसा प्रयागराज, जैसे प्रयागराज में महाकुंभ हुआ है वैसे ही सिंहस्थ अवंतिका का होगा। जय जय श्री महाकाल। हमारे साथ जो है और साधु सन्यासी मौजूद हैं, हम बात करेंगे। इस बार के सिंहस्थ के लिए बहुत व्यापक तैयारी की जा रही है। भव्य तो रहेगा, दिव्य की कोशिश की जा रही है कि दिव्य रहे। सारे रिकॉर्ड टूटे इस बार सिंहस्थ के उज्जैन कि महाकाल बाबा की ऐसी कृपा है कि बहुत पूर्ण ढंग से इसका महाकुंभ मनाया जाएगा और महाकाल बाबा की बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे। यहाँ से यहाँ तक 29 किलोमीटर तक जनता ही जनता नजर आएगी। कभी यहाँ न कभी कमी हुई है न कमी होगी और सबको महाकाल बाबा रक्षा करते हैं। हर हर महादेव। इस बार एक खास बात यह भी है कि छिपरा के पानी से ही इस बार आचमन और डुबकी लगाई जाएगी। ये व्यवस्था सरकार ने की है। हाँ, छिपरा में ही डुबकी लगा करके सारी व्यवस्था है, बाहर से कोई व्यवस्था नहीं होगी, छिपरा में ही डुबकी लगाई जाएगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और भी साधु महाराज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर उज्जैन के राम घाट पर हैं। हम जानेंगे इस बार छिपरा के जल से जो है वो स्नान होगा, श्रद्धालुओं का स्नान होगा, चंद्रामृत लिया जाएगा। अकाल मौत वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे। घाटों की दशा बदल जाएगी क्योंकि इस बार बदलेगी अवश्य। घाटों की दशा बदलेगी, सब कुछ चकाचक नया निर्माण मिलेगा गुरु चरणों में। अभी ये कुंभ आने वाले में जलसाएं निपटता ही रहेगा। इसी तरह सदा सनातन धर्म चलता रहेगा। साधु संतों के लिए भी अच्छी व्यवस्था रहेगी और मेला सदा व्यवस्था रहेगी संतों के लिए। सब कुछ इसी तरह गुरु चरणों में चलता रहेगा। सनातन धर्म सदा सदा के लिए। ओम नमो नारायण। बिल्कुल, जो तस्वीरें आपको सिंहस्थ के दौरान नजर आएगी वो तस्वीरें अभी से जो है उज्जैन के अंदर जो है वो दिखाई देने लगी हैं। इस समय मैं राम घाट के उस प्रमुख मंदिर पर मौजूद हूँ जहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन सिंहस्थ को लेकर यहाँ के पुजारी क्या सोचते हैं, क्योंकि मंदिरों के साथ जो डेवलपमेंट का काम है वो तेज़ी से किया जा रहा है 2028 को लेकर। हमारे साथ जो प्रमुख मंदिर है राम घाट का, हालांकि मंदिर कई हैं लेकिन ये प्रमुख मंदिर है, आप दर्शन भी BSTV के माध्यम से कर सकते हैं। और हम अब पुजारी जी से भी बात करेंगे कि आखिरकार इस मंदिर का क्या महत्व है। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। ये शास्त्र वर्णित पुराण वर्णित मंदिर है। भगवान चित्रगुप्त जी ने ब्रह्मा जी की काया से इस स्थान पर जन्म लिया था और मुख्य रूप से ये एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमराज धर्मराज हमारे पूरे पाप पुण्य कर्म का लेखा जोखा करते हैं और इस मंदिर की एक शास्त्र पुराणिक कथा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ आए थे। उन्होंने अपने पिता का दशरथ जी का रामघाट पे पिंडदान देने के पश्चात यहाँ उन्होंने पिंडदान की साक्षी ली थी। तो शास्त्र में मान्यता है कि शिप्रा तट पे अगर आए हैं, महाकालेश्वर अन्य मंदिरों के दर्शन करें और शिप्रा तट पर आकर अगर इनके दर्शन नहीं किए तो यहाँ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। जो हमारे श्रद्धालु आए महाकाल उज्जैन तो ये इस मंदिर के दर्शन करना जरूरी है। इस मंदिर का एक बहुत बड़ा एक महत्व ये भी बताया गया है कि हमारे कर्क रेखा जो कैंसर रेखा है वो इसी मंदिर को क्रॉस करके निकली है। तो इस मंदिर का एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। 2028 का सिंहस्थ रहेगा। सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है, चाहे वो डेवलपमेंट के काम हो, ब्रिज बनाना हो, घाट बनाना हो या मंदिरों के विकास हो, सड़कों का चौड़ीकरण, ये तमाम डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं इस समय। ये हमारा सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा महाउत्सव है जो भारत में 4 जगह होता है, लेकिन इस बार जो है 2028 में उज्जैन में महाकुंभ होने जा रहा है। हमारे उज्जैन के ही विधायक जो है माननीय मुख्यमंत्री
मोहन जी यादव, उनके अथक प्रयास और काफ़ी प्रयत्न से उज्जैन को जितना सुंदर, उज्जैन के अंदर 2028 के कुंभ में कोई असुविधा ना तीर्थ यात्रियों को हो, कोई भक्तजनों को हो, कोई पुजारी को ना हो, कोई संत महात्मा का ना हो, ऐसी व्यवस्था उन्होंने सुचारू रूप से प्रारंभ कर दी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का और समस्त उज्जैन के तीर्थों के जितने भी देवी देवता हैं, उनका शुभ आशीष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्ण रूप से मिलेगा। बिल्कुल, ये थे पुजारी जो कि इस प्रमुख मंदिर जो कि रामघाट पे मौजूद है। उन्होंने बताया कि उज्जैन यदि कोई व्यक्ति आता है, श्रद्धालु आता है, तो वो तमाम मंदिरों के भले ही दर्शन करे, लेकिन इस मंदिर के दर्शन उसे जरूर करना चाहिए। और ये रामघाट का प्रमुख मंदिर इसलिए कहलाता है। सिंहस्थ 2028 की तैयारी में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। इस समय में रामघाट पे मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि जो तस्वीरें हैं, क्षिप्रा की आरती की जो है ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर आरती के दौरान प्रदेश भर बल्कि देश भर से आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद रहते हैं, तो उसकी आप तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इसका एक खासा जो है महत्व रहता है। किस तरीके का महत्व है इस आरती? भैया अच्छा, आप यहाँ पर देख रहे हैं माँ शिप्रा, रामघाट पर माता शिप्रा नदी की आरती देख रहे हैं। जो माँ शिप्रा जो है मोक्ष को देने वाली माँ शिप्रा नदी है, जो है दक्षिण से उत्तर को बहने वाली नदी है। यहाँ पर नित्य प्रतिदिन माँ शिप्रा की आरती की जाती है। अभी आने वाले सिंहस्थ में जो है शिप्रा नदी की आरती और भव्य रूप से होगी। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने यहाँ पर माता आरती के बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है और आने वाले भविष्य में बहुत सारी पब्लिक के साथ यहाँ पर बहुत बड़ी आरती का स्वरूप आपको यहाँ पर देखने को देगा। कई किलोमीटर के घाट रहेंगे तो ये आरती और भव्य रहेगी आने वाले समय में। बिल्कुल भैया, यहाँ पर अलग अलग घाटों पर जो घाट बढ़ रहे हैं उसके साथ में आरती की संख्या भी लगभग बढ़ने की संभावना है। और अनेक घाटों पर अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी आरती और भव्य रूप से आपको दिखने के दर्शन, यहाँ पर आरती के दर्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्योंकि पहले 8 घाट थे यहाँ पे जो अभी हैं, लेकिन इसके अलावा 29 घाट और तैयार किए जा रहे हैं। यानी 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ श्रद्धालु जो है वो क्षिप्रा मैया में डुबकी लगा सकेंगे, आचमन कर सकेंगे। जी, यही डॉक्टर मोहन यादव जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके द्वारा जो है प्रयास किया गया है, बहुत सराहनीय प्रयास है। हम इस प्रयास के लिए बहुत उनका कृतज्ञ हैं कि सभी लोग, जितने भी श्रद्धालु जो उज्जैन में आएंगे कुंभ के मेले में, सभी लोग माँ शिप्रा में स्नान कर भगवती शिप्रा का दर्शन प्राप्त कर सकेंगे और सिंहस्थ का आनंद ले सकेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि क्षिप्रा की आरती हमने दिखाई। हालांकि ये आरती हमेशा जो है रामघाट और अलग अलग घाट पे होती है, लेकिन आने वाले सिंहस्थ में ये आरती और भव्य होने वाली है। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा पूर्ण रूप से प्रयास करा जा रहा है। तो क्षिप्रा को शुद्धिकरण से लेकर के उज्जैन के विकास से लेकर के पूर्ण रूप से हमारे मुख्यमंत्री साहब बहुत, कह सकते हैं आप, कठिन प्रयासों में लगे हुए हैं। और इस प्रयास को देखते हुए आगामी सिंहस्थ 2028 बहुत भव्यता रूप से लगेगा और महाकुंभ भगवान महाकाल के आशीर्वाद से और इस तरह पे आगे बढ़ता ही जाएगा। हर हर महादेव। माँ क्षिप्रा की जो आरती है उसमें अब जो पानी का प्रवाह रहेगा वो निर्मल रहेगा। शुद्धिकरण के लिए परियोजना जो है की जा रही है। जो कान नदी है उसको भी रोक दिया, गंदा पानी नहीं जाएगा और क्षिप्रा की नदी से ही पानी से ही जो है वो डुबकी लगेगी और श्रद्धालु उसका आचमन यानी इतना शुद्ध पानी रहने वाला है। क्योंकि क्षिप्रा मैया की आप आरती करते, तो इस पूरी परियोजना को लेकर क्या कहेंगे? इस पे मेरा बहुत धन्यवाद है सरकार को कि उन्होंने भगवती के बारे में इतना सोचा। भगवती का बहुत शुद्धिकरण हो चुका है। पहले से लोग घबराते थे देख के पानी को कि स्नान करेगी नहीं पाए, परंतु वर्तमान में और पूर्व से ही भगवती का अपना विशेष महत्व है। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो पानी बहुत साफ कर दिया गया और शुद्धिकरण को लेके बहुत अच्छे प्रयास करे जा रहे हैं सरकार की तरफ से और बहुत शुद्धिकरण भी किया गया है। भगवती कृपा से सब कार्य सिद्ध है। जय श्री महाकाल। उज्जैन से हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए BSTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।